पैठन की लीला क्रम 10। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 126। सारंग पंडित को दर्शन स्थिति सुख। एक बार देई भट्ट सारंग पंडित को मिलने गए। वहां उन्होंने सारंग पंडित को सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के सुंदर लावण्य में रूप और बुद्धि के चातुर्य के विषय में समझाया। उनके दर्शन मात्र से भव संतप्त जीवों के अनेक दुख दूर हो जाते हैं और वे अनेक अलौकिक सुखों को प्रदान करते हैं। भगवान की इस प्रशंसा को सुनकर सारंग पंडित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उनके दर्शन को व्याकुल होते हुए उन्होंने उत्सुकतावश देई भट्ट से पूछा, इस समय वे कहाँ निवास कर रहे हैं? इस पर देई भट्ट ने कहा, वे इस समय भोग नारायण मंदिर में हैं। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी भोग नारायण मंदिर के अग्नि कोने में खिड़की से बाहर विद्यमान चौकी पर धूप सेकते हुए खड़े थे। भगवान के गले में गुलाब के फूलों का हार सुशोभित हो रहा था। उनके आंग रखे की डोरियां खुली हुई थी। उधर से सारंग पंडित अपने घर से निकलकर राजा के कोषाध्यक्ष गदो नायक के घर पर पुराणों की कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में भोग नारायण मंदिर के बाहरी द्वार पर खड़े भगवान को देखकर सारंग पंडित ने उनके श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार वहां खड़े खड़े सारंग पंडित ने भगवान से पूछा, भगवान थोड़ी देर बाद आप मुझे कहाँ दर्शन देंगे? इसके उत्तर में भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, गोदावरी नदी के पास विद्यमान नाले पर हम तुम्हें मिलेंगे। इसके बाद सारंग पंडित गदो नायक के घर गए। वहां पुराणों की कथा सुनाते हुए उन्होंने उस दिन 10 एक श्लोकों को पढ़ा और पुस्तक को रुमाल से बांध दिया। गदो नायक की माता ने सारंग पंडित से कहा कि आज वे शीघ्र ही वापस क्यों जा रहे हैं? तब सारंग पंडित ने उत्तर में कहा, आज मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए मैं शीघ्र जाना चाहता हूं। यह कहकर वे पुस्तक लेकर चल पड़े और सीधे उस नाले पर गए जहां भगवान ने दर्शन देने की बात कही थी। जब वे वहां पहुंचे तो भगवान वहां आसन पर विराजमान थे। पास जाकर उन्होंने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। फिर उन्होंने भगवान से प्रश्नात्मक रूप में पूछा, भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता था, क्या वैसा ही अलौकिक आनंद आज किसी से प्राप्त हो सकता है? इसके उत्तर में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, देखो, पूछो, चर्चा करो, तो फिर जिसके पास ऐसा अलौकिक आनंद होता है वह उससे प्राप्त होगा ही। ऐसा कहते ही सारंग पंडित को भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। कुछ समय तक वे उसी अलौकिक आनंद में निमग्न बैठे रहे। उसके बाद वे अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। लीला का हेतु। सारंग पंडित जब प्रथम बार भगवान को मिले तो उन्होंने उनसे श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होने वाले अलौकिक आनंद की बात करते हुए भगवान से प्रश्न किया कि क्या आज भी किसी से वैसा आनंद प्राप्त हो सकता है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि यह संभव है। तब भगवान ने अपने लीलादान से उन्हें अष्टो देव योनि देवता का अलौकिक आनंद प्रदान किया। सारंग पंडित ने इससे पूर्व ऐसा कोई पुण्य रूप कार्य नहीं किया था जिसके बदले में उन्हें यह आनंद प्रदान किया जाता। दयालु भगवान ने अनार्जित लीला के माध्यम से उन्हें यह अलौकिक आनंद प्रदान किया। भगवान ने यह भी कहा, लीला दान अनार्जित है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 126 यहाँ संपूर्ण होती है।